350-400 गोदाम है और 300-400 ट्रकें डेली अप डाउन करती हैं। रात के टाइम पे उस एरिया में चले जाओ तो आपको आम जनता को जाने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। और इस तरह से खड़ी करके मस्त तो करते हैं, क्षेत्र की जनता परेशान होती है। ये बहुत बड़ा अनलीगल तरीके से ये बहुत बड़ा क्राइम है। ये यहाँ से कबाड़ी बाजार हटना चाहिए, इस पे बुलडोजर चलेगा। मैं बात करूंगा, निश्चित रूप से सारे सील होंगे। और मैंने कई बार चिताया है इनको, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है। कबाड़ी बाजार के गोदाम में गाय भी काटी गई थी, इसके लिए बहुत हंगामा हुआ था। पूरे बिहार में 4 प्रॉपर्टी सील हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 29 न्यूज में हूं आपके साथ उमेश पाल। वार्ड नंबर 250 सभापुर वार्ड है और जहां के निगम पार्षद है ब्रिजेश सिंह जी। और ब्रिजेश जी से मैं जानना चाहूंगा आज कबाड़ी मार्केट में, क्योंकि वो बहुत बड़ा इलाका है जिस इलाके में पूरा कबाड़ी का गोडाउन है, जिसमें कई बार सीलिंग भी हो चुकी है और सीलिंग के दौरान काफी बवाल भी हुआ है। तो अगर हम बात करें, आज भी कुछ नोटिस हुए थे और उन पर सीलिंग हुई कार्रवाई। तो ब्रिजेश जी मैं जानना चाहूंगा कि क्या कितने गोडाउन सील हुए और किस बेस पे कार्रवाई हो रही है? जी। अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि कितने हुए, लेकिन ये पता है कि आज सीलिंग का कार्यक्रम है, क्योंकि महीने पहले नोटिस दिया गया था। यहाँ पे देखो, वार्ड में लाखों लोगों की आबादी है और आबादी के बीच में स्क्रैप का काम हो रहा है। इतना प्रदूषण है कि भाई साहब उधर से कोई आ जा नहीं पाता। सैकड़ों रोज हमारे पास इसकी शिकायतें आती हैं और कम से कम 400-500 ट्रकें, भाई 100-200 नहीं, 400-500 ट्रकें डेली अप डाउन होता है। इस कवर 350-400 कम से कम गोदाम है, 350-400 गोदाम है और 300-400 ट्रकें डेली अप डाउन करती हैं। रात के टाइम पे उस एरिया में चले जाओ तो आपको आम जनता को जाने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। एकदम ट्रक वाले पैक कर देते हैं, खड़ी करके वहां पे कहीं लोडिंग करेंगे, कहीं अनलोडिंग करेंगे। इतना मतलब ये ऐसा समझते हैं कि जैसे हमने कहीं इनका एफराइज एरिया हो, और इस तरह से खड़ी करके मस्त तो करते हैं, क्षेत्र की जनता परेशान होती है। ये बहुत बड़ा अनलीगल तरीके से ये बहुत बड़ा क्राइम है। मैं समझता हूं कि सिर्फ सील नहीं होना, तो सील हो रहा है। मैं तो इसके लिए आगे बात भी करूंगा। निश्चित रूप से इस क्षेत्र से ये यहाँ से कबाड़ी बाजार हटना चाहिए, इस पे बुलडोजर चलेगा और इसको हटाया जाएगा। आबादी के बीच में कोई अनलीगल तरीके से इस तरह से, और इंक्रोचमेंट और प्रदूषण के खिलाफ तो दिल्ली सरकार अभियान चला रखी, उसी का एक हिस्सा है। मैं निश्चित रूप से क्षेत्रवासियों को आश्वासन देना चाहता हूं, साथियों मैं लगा हुआ हूं। निश्चित रूप से कबाड़ी बाजार हम यहाँ से खत्म करेंगे, इसको हम चलने नहीं देंगे, ताकि क्षेत्र की जनता को। अगर आपने जैसे बताया 300-400 के समथिंग गोडाउन है कबाड़ी मार्केट के क्षेत्र का, तो उसमें से केवल 18 के नोटिस हुए हैं, जैसा जेई साहब ने मुझे अभी बताया, बलवंत जी ने, कि जो 18 के नोटिस हुए और 1 महीने पहले नोटिस उनको दिए गए जिनका कोई जवाब नहीं आया। उसमें से 4 सील किए गए हैं, बाकी के सील कैसे कैसे होंगे अगर 400 की हम बात करें? अब आपके माध्यम से मुझे पता लग रहा है कि सिर्फ 4 किए गए हैं। मैं बात करूंगा ऊपर, अभी तो पूरा दिन पड़ा हुआ है, मैं बात करूंगा। निश्चित रूप से सारे सील होंगे। इससे अगर जो भी अधिकारी इसमें सम्मिलित पाया जाएगा या कोई बदमाशी करेगा, निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, उसी 4 में से एक गोडाउन ऐसा मिला जिसमें पटाखे का काम, फैक्ट्री है, वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, छोटे छोटे बच्चे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं पटाखे का, और वो वही गोडाउन सुना जा रहा है जिस गोडाउन में पहले वो आग लगी थी। तो इसको क्या मानते हैं? अगर ये ऐसा है तो बहुत गलत है, मेरे जानकारी में नहीं है, आपके माध्यम से मुझे पता लग रहा है। हाँ, पहले जब हुआ था, ये हादसा हुआ था, यूपी बॉर्डर पे हुआ था, उसमें बच्चे का भी जान चली गई थी, तो उस पे कार्रवाई हुई थी, वो सील भी हुआ था। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो फैक्ट्री और कहीं आबादी क्षेत्र में अगर हो रहा है, ऐसा है तो बहुत खतरनाक है। मैं निश्चित रूप से इस पे संज्ञान लेकर के इसके ऊपर भी कार्रवाई करूंगा। कबाड़ियों की गोदाम के बीचों बीच है, कबाड़ी बाजार के, बिल्कुल। तो निश्चित रूप से मुझे एक बार लोकेशन अगर आप बता देंगे तो मैं संबंधित अधिकारियों से बात करके इस पे भी एक्शन लूंगा। कोई भी ऐसा काम जो जनता के हित के में नहीं है, उनके लिए
प्रदूषण से संबंधित, इंक्रोचमेंट से संबंधित इस तरह का जो काम है, जो जनता के जिन्ना दुश्वार कर रखे हैं, निश्चित रूप से उस पर एक्शन लिया जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। मैं जनता के हित के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, हम उसको करेंगे। हम उसको पार्षद जी, जैसे आपने बताया रात को बहुत सारी गाड़ियां, कॉमर्शियल गाड़ियां जो रोडों को अप्रोचमेंट से भर देती हैं और पूरा अप्रोचमेंट रहता है, पूरा रोड एकदम जाम हो जाता है, बता रहे निकला नहीं जाता है। कभी आपने ऐसा दौरा रात में कभी किया है, देखा है और उनके लिए कुछ किया है? नहीं, हम भी कई बार गए हैं, तो निश्चित रूप से हमें भी दिक्कत हुई है और मैंने कई बार चेताया है इनको। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, मैंने इनको बार बार चेताया है। तो मैंने इनको बोला है कि अगर आम जनता आप लोगों के लिए से परेशान होगी तो ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, लेकिन आज तक उन्होंने कभी भी ध्यान नहीं रखा और इस तरह का वो हरकत करते बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि और भी बढ़ते जा रहे हैं। और यही नहीं, अभी कुछ समय पहले आपको जानकारी में शायद होगी कि इस कबाड़ी बाजार के गोदाम में गाय भी काटी गई थी। इसके लिए बहुत हंगामा हुआ था, माहौल बहुत खराब हो रहा था। उस समय भी चेतावनी दिया था, उसी समय से सीलिंग का प्लान चल रहा था, जो थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन आज ये प्रॉपर निश्चित रूप से अभी काम होने जा रहा है। आज तो सील होगा, आने वाले समय में कबाड़ी बाजार यहाँ नहीं रहना चाहिए, ये सभी लोगों का मांग है और उसके लिए भी हम आगे बात करेंगे और कार्रवाई करेंगे निश्चित रूप से। इस तरह से आबादी क्षेत्र में स्क्रैप का काम, इतना जंग है, इतना प्रदूषण है, उल्टे सीधे काम होते हैं, गाय भी कट रही हैं, बांग्लादेशी भी सुनने में आ रहा, बांग्लादेशी भी इसमें बच्चे हैं, लेबर है, काम कर रहे हैं, इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ और आसपास का माहौल खराब होने न होने पाए, इसके लिए जरूरी है कि कबाड़ी बाजार यहाँ से उठा करके शिफ्ट हो और कहीं आपने वर्बली भी इनको समझाया और उसके बाद 1 महीने पहले नोटिस भी दिया? नोटिस भी दिया हूँ, समझाया भी हूँ, चेतावनी भी दिया हूँ, नोटिस भी दिया हूँ। तो उसके बाद में अब एक्शन ले रहा हूँ। निश्चित रूप से ये कार्रवाई अब हम एमसीडी के थ्रू नगर निगम अपना काम कर रही है। इंक्रोचमेंट और प्रदूषण से संबंधित कोई कंप्रोमाइज, देखो क्षेत्र की जनता क्या है कि प्रदूषण से परेशान है, जरा सा भी होती है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सबको सांस लेना दुर्लभ है। और की बात आती है तो पॉल्यूशन सबसे हाई लेवल में सोनिया बह रहा है, सबसे ज्यादा हाई। वजह इसका यही है, उसका वजह यही है कि स्क्रैप मार्केट, इसका सबसे बड़ा वजह यही है। और बार बार कर रहे हैं तो सबकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता, इसलिए स्क्रैप मार्केट को यहाँ से हटना चाहिए। सील तो करना आज एक प्राथमिक वो है, इसके बाद यहाँ से हटाने का पूरा प्रयास करेंगे और अच्छी तरह से इसमें जो भी कार्रवाई होगी उसको हम करेंगे। क्या नाम सर आपका? बलवंत सिंह। डेजिग्नेशन क्या है आपकी? लाइसेंस इंस्पेक्टर। अच्छा, कितने गोडाउन टोटल सील हुए हैं तो सोनिया विहार में? सोनिया विहार में 4 प्रॉपर्टी सील हुई है। 4 प्रॉपर्टी सील। किस वे पे सीलिंग कर रहे हैं वैसे? सील जिनके पास लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस नहीं है उनको सील कर जी। अब तक किस तरह की गोदाम लगभग मिली? जो विदाउट लाइसेंस की मिली है, जैसे स्टोरेज है और कपड़े की गोदाम है, जाली की फैक्ट्री है और पॉलिथीन की है और पीवीसी। सील यहाँ का 18 नोटिस है। 18 नोटिस जी। कितने दिन का ट्रायल लगभग? 3 दिन का। 3 दिन का ट्रायल जी। तो ये चिन्हित किए हुए गोदाम? हाँ, चिन्हित, जिनके पास नोटिस आ गया है, 1 महीना पहले नोटिस आया था। अच्छा, नोटिस आ चुके हैं? हाँ जी, नोटिस इनके पास आए हुए हैं। अच्छा, उसका जवाब इन्होंने दिया था क्या? नहीं, अभी तो कोई जवाब नहीं आया इनका। अच्छा, जिनका जवाब अगर आ गया तो उन्होंने वैकेंट कर दी है। अच्छा। और जिस समय आप गोडाउन पे गए सीलिंग के लिए, क्या वो मालिक थे मौजूद? नहीं, मालिक नहीं मिले। मालिक नहीं मिले? नहीं। नोटिस का जवाब भी नहीं आया? ना, नोटिस का जवाब नहीं आया। उसके बाद सीलिंग जी। और कोई रूल जो ना फॉलो कर रहे हैं उसके आधार पर? अदरवाइज अगर छोटे मोटे काम है, लघु उद्योग वाले हैं, उनको लाइसेंस अगर ले लेंगे तो सील नहीं होगी। लाइसेंस ले लेंगे तो सील नहीं होगी जी। आज जो है सोनिया विहार की कबाड़ी मार्केट में वार्ड नंबर 250 में सवापुर वार्ड लगता है, जहां पर ये आज जो एमसीडी की कार्रवाई चालू हुई है। और एमसीडी की कार्रवाई में बताया जा रहा है कि 18 लोगों को नोटिस हुए हैं, जिसमें लगभग 350 से 400 गोडाउन बताया जा रहा है। और उन 400 गोडाउन में से 18 लोगों के नोटिस हुआ था, जिनको नोटिस के ऊपर कार्रवाई उनकी शुरू हुई है। तो आज हम बताते हैं 18 गोडाउन के जो नोटिस हुआ था उनमें से 4 गोडाउन सील किए गए हैं, जो कि बताई जा रही है कि वो स्क्रैप की गोडाउन थी, उनको सील किया गया है। और जिनके कोई स्क्रैप का कोई भी जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं था और उनको सील कर दिया गया है। आपको बता दें, इसमें से एक गोडाउन ऐसा भी मिला जिस गोडाउन के अंदर देखा गया है कि पटाखे की गोडाउन बताई जा रही है। जी हाँ,
कौशलपुरी में बहुत समय पहले एक पटाखे की फैक्ट्री मिली थी जिसमें आग लग गई थी और आग में एक बच्चा झुलस कर जिसकी मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि वो बच्चा जो है उसी ओनर का था जिसकी वो फैक्ट्री या गोडाउन हुआ करती थी। बताया जा रहा है वही फैक्ट्री और आज जो है सोनिया विहार कबाड़ी मार्केट के बीचों बीच में चल रही है और वो फैक्ट्री में नाबालिग बच्चे भी काम करते हुए पाए गए। उसमें नाबालिग बच्चे जो है काम कर रहे थे जिनको निकाल दिया गया और अभी उसी गोडाउन को एमसीडी के जरिए उसे एम्प्टी यानी खाली दिखाया गया है, जबकि उस गोडाउन के अंदर अभी भी उस फैक्ट्री में काम हो रहा है और काम हो रहा था और अभी उसमें सामान भी है। तो आखिरकार ये कितनी बड़ी लापरवाही है दिल्ली पुलिस की या एमसीडी की, जहां पर ये इस तरह के अवैध गोडाउन चल रहे हैं जो लगातार एक अपने आप में मौत को दावत दे रहे हैं। अब देखा जाएगा कि अगर लगातार अगर उस एरिया में अगर बाई द वे कोई आग लग जाती है क्योंकि वो विस्फोटक पदार्थ है और पटाखे जैसी फैक्ट्री में अगर आग लग जाती है तो वहां गाड़ी पहुंचने की भी जगह नहीं है। आप समझिए कितना बड़ा वहां दुर्घटना हो सकती है अगर इस तरह का कुछ हो कि अगर वो पटाखे की फैक्ट्री अगर 250 वार्ड में अगर चल रही है तो निगम पार्षद को भी जानकारी नहीं है, दिल्ली पुलिस को भी जानकारी नहीं है, एमसीडी को भी जानकारी नहीं है। क्या ये संभव हो सकता है? आप समझ सकते हैं कि ये संभव है कि अगर ये गोडाउन इस तरह के चल रहे हैं या इस तरह की फैक्ट्रियां चल रही हैं, अवैध कारोबार चल रहा है, तो ये विभागों को पता ना हो, जो विभाग हर जगह घूमता रहता है। जैसे अगर हम दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस बीट वाला अंदर गोडाउन में भी जाता है और उनके मालिकों से भी मिलता है। आखिरकार अभी जो है 18 में से सिर्फ 4 गोडाउन सील हुए हैं और बाकी 3 दिन की कार्रवाई बताई जा रही है। 3 दिन लगातार एमसीडी की ड्राइव चलेगा और 3 दिन में ये 18 गोडाउन जो हैं वो सील किए जाएंगे। हो सकता है इनकी गिनती बढ़ सकती है, 18 से ज्यादा भी हो सकते हैं। और ये बताया, जैसे निगम पार्षद से मेरी बात हुई ब्रजेश सिंह से, तो उन्होंने बताया कि ये जो 400 गोडाउन है, 350 गोडाउन का जो आंकड़ा है, उनमें से सभी गोडाउन सील होने की बात हुई है मेरी, जो कि अगर नहीं होंगे तो वो ऊपर तक कार्रवाई करेंगे, यानी कमिश्नर तक भी जा सकते हैं, मेयर तक भी जा सकते हैं, ऊपर बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है, या यूं ही सिर्फ कार्रवाई पेपरों में रह जाएगी या फिर ग्राउंड पर भी होगी। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार ये 400 या 350 गोडाउन का जो आंकड़ा है वो किस तरह से ये पार करें, किस तरह से ये गोडाउन सील होंगे। एमसीडी की कार्रवाई आखिरकार ये पूरी कैसे होगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन देखने में ये आया है कि एमसीडी ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और सोनिया विहार सभापुर वार्ड में वार्ड नंबर 250 जो ब्रजेश सिंह निगम पार्षद है जहाँ के, वहां कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कैमरा पर्सन प्रशांत पाल के साथ में टीवी 29 दिल्ली।